नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का यह तय हो गया है कि अब वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। पिछले कई दिनों से वो कोशिश कर रही थी कि कोई पार्टी मिले जिसके टिकट पर वो विधानसभा का चुनाव लड़ सके। बताया ये जा रहा है कि वो वीआईपी ज्वाइन करेंगी। वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी, जिसके मुखिया हैं मुकेश सहनी। इस पार्टी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इनके मुखिया के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये फाइनल हुआ कैसे आखिर। पिछले कई दिनों से ज्योति सिंह जो हैं वो कोशिश कर रही थी कि कोई भी पार्टी उनको मिले जिससे वो चुनाव लड़ सकें। पत्रकार लगातार उनसे सवाल कर रहे थे कि ज्योति जी, आप चुनाव तो लड़ना चाहती हैं, लेकिन वो पार्टी कौन सी होगी। तो उनका जवाब आता था कि अभी बातचीत चल रही है, मैं ट्राई कर रही हूँ, कई पार्टियों से बात हो रही है, जिस पार्टी से टिकट मिल जाएगा, मुझे लगता है कि इस पार्टी से मैं चुनाव लड़ सकती हूँ, जीत सकती हूँ, उस पार्टी को मैं ज्वाइन करूँगी। अंततः अब ये फाइनल बताया जा रहा है कि उन्होंने वीआईपी ज्वाइन करने का मन बना लिया है। मुकेश सहनी से भी बात हुई थी पिछले दिनों, तो उन्होंने भी कहा था कि बातचीत चल रही है, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो वीआईपी से ही चुनाव लड़ेंगी। सीट की अगर हम बात करें तो वो काराकाट का जो एक रोहतास विधानसभा सीट है, वहां से वो चुनाव लड़ सकती हैं। वहां से वो टिकट चाहती हैं। अगर पार्टी वहां से टिकट देगी तो वो चुनाव वहीं से लड़ेंगी। अब ये हुआ कैसे सब कुछ। 2024 में पवन सिंह, जो इनके पति हैं, जो जाने माने भोजपुरी कलाकार हैं, बिहार में उनको ऐसा कोई नहीं है जो जानता नहीं है, बहुत पॉपुलर हैं, उनका बहुत असर है। वो 2024 में काराकाट से चुनाव लड़े। वहां पर यह प्रचार करने पहुंची थी ज्योति सिंह। इसी दौरान उनको लगा कि उनको भी अब विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए और जो जनता है उनकी नुमाइंदगी करनी चाहिए, क्योंकि उस दौरान वो काराकाट की जनता से बहुत जुड़ गई थी और जो सेवा भाव उनके मन में जगा, उनको लगा कि और इसको अच्छे तरीके से करने के लिए राजनीति में उनका जुड़ना जरूरी है। तभी से उन्होंने मन बना लिया था और वो यहां तक कह डाली थी कि अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देगी या वो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाएंगी तो जरूरत पड़ी तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन चुनाव वो जरूर लड़ेंगी। लेकिन वीआईपी के खाते में अब उनका नाम चढ़ चुका है, वीआईपी से वो चुनाव लड़ेंगी। अब ये पटकथा लिखी कैसे गई। आपको याद होगा, आज से करीब 6-7 दिन पहले पवन सिंह ने एक इंटरव्यू दिया था एक निजी चैनल को। उसमें उन्होंने आरजेडी के जो सीएम कैंडिडेट हैं तेजस्वी यादव, उनकी बहुत तारीफ की थी, जमकर तारीफ की थी। कहा था कि वो मिट्टी से जुड़े हुए नेता हैं। मैंने उनको देखा कि किस तरीके से गाड़ी के बोनेट पर रखकर सत्तू सान कर खा लेते हैं, कोई नखरा नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं, और जनता से उनका जो जुड़ाव है वो बहुत ही शानदार है। यानी कि उन्होंने खुलकर तारीफ की तेजस्वी यादव की। तो ऐसा कहा जाने लगा कि क्या पवन सिंह आरजेडी ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि पवन सिंह को भी चुनाव लड़ना है। अब वो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं अब ये क्लियर नहीं है, लेकिन अंदर की बात मैं कहूं तो वो चुनाव लड़ेंगे और आरा से कहा जा रहा है कि वो टिकट की मांग कर सकते हैं अगर वो आरजेडी ज्वाइन करते हैं। हालांकि बीजेपी उन्होंने अभी छोड़ी नहीं है, लेकिन क्योंकि निर्दलीय होकर वो चुनाव लड़े थे 2024 में, एक तरह से बीजेपी का बगावत करके वो चुनाव लड़े थे और उनके चुनाव लड़ने के बाद कई सीटों पर एनडीए को नुकसान झेलना पड़ा था। 3-4 सीटें एनडीए हार गया था, क्योंकि राजपूतों का जो वोट है, जहां पर राजपूत बहुल सीट
है वहाँ पर नुकसान हुआ था, क्योंकि पवन सिंह का एक असर है, क्योंकि वो काफ़ी लोकप्रिय भी हैं और बिहार में जाति फैक्टर एक बड़ा फैक्टर माना ही जाता है। तो कुल मिलाकर जो सिनेरियो अभी बिहार का दिख रहा है वो ये है कि पत्नी का टिकट तो फाइनल हो गया। अब पवन सिंह खुद के लिए क्या करते हैं, तो क्या वो आरजेडी ज्वाइन करके उनके टिकट पर चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी से कोई डील होती है। एक और फॉर्मूले पर बात हो रही थी, अगर आपको याद होगा, जब तक कि उन्होंने ये नहीं कह दिया था, जिस इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूं, उसी इंटरव्यू में प्रशांत किशोर को लेकर भी उनसे एक बात की गई थी। तो उन्होंने कहा था कि वो प्रशांत किशोर से बहुत नाराज हैं। नाराज इसलिए हैं क्योंकि आरा में जाकर, उनके इलाके में जाकर उनसे एक पत्रकार ने कुछ सवाल कर दिया था पवन सिंह को लेकर। तो इन्होंने कहा था कि राजनीति किसी की बपौती नहीं है। उनके इस जवाब से पवन सिंह बड़ा आहत हुए और वो नाराज चल रहे हैं, यानी कि खुश नहीं। तो ये इन अटकलों पर एक तरह के से विराम लग गया था कि वो जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि एक समय यह भी बात हो रही थी कि जिस वक्त मनीष कश्यप ज्वाइन करेंगे, जिस दिन ज्वाइन करेंगे उस दिन पवन सिंह भी उनके साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये हुआ नहीं। तो अब कुल मिलाकर आरजेडी है और आरजेडी की तारीफ जब पवन सिंह कर रहे थे तो इसका मतलब यही निकलता भी है और लोगों को लग भी रहा है, पत्रकारों को भी लग रहा है, राजनीतिक गलियारों में भी लग रहा है कि वो आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं और उसके टिकट पर ये चुनाव लड़े। तो कुल मिलाकर जो बिहार में जो सीन है, इन दोनों पति पत्नियों का एक हॉट सीट होगा जहां से ये दोनों चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि ज्योति सिंह से एक इंटरव्यू में जब पूछा गया था कि आप तो चुनाव लड़ेंगी, पवन सिंह की भी बात हो रही है कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा की। तो ऐसे में आप क्या करेंगी, क्या उनका प्रचार करने जाएंगी? ज्योति सिंह ने कहा था कि अगर वो बुलाएंगे तो मैं उनका प्रचार करने जाऊंगी, क्योंकि 2024 में लोकसभा का जब चुनाव पवन सिंह लड़े थे तो वहां भी उन्होंने जब बुलाया तो मैं जाकर उनका प्रचार की थी, और अभी भी अगर वो चुनाव लड़ेंगे, जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, मैं जाकर उनका प्रचार करूंगी। कहने वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग अलग विधानसभा सीट से ये चुनाव तो लड़ें और दोनों पति पत्नी एक दूसरे के प्रचार में जाएंगे और एक दूसरे का प्रचार भी कर सकते हैं। अब अगर बीजेपी के खिलाफ होकर या एनडीए के खिलाफ होकर पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं आरजेडी के टिकट पर, तो एक वोट बैंक जो राजपूतों का है उस पर भी असर पड़ सकता है क्या? तो ये असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि पवन सिंह की दो बात, एक तो वो राजपूत जाति से आते हैं, वो एक फैक्टर है। दूसरा, उनका एक फैन फॉलोइंग है जो उनकी गायकी को पसंद करता है, जो उनके स्टारडम को पसंद करता है, जो उनकी जो फिल्म में वो हीरो बनते हैं उस छवि को लोग पसंद करते हैं। तो ये कई खूबियां हैं जो वोटरों को प्रभावित कर सकती हैं। तो ये पति पत्नी का अभी तक का जो अपडेट है वो मैंने आपको बताया। और जिस पार्टी को ये ज्वाइन कर रही है वीआईपी, अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो संक्षेप में मैं उसके बारे में भी थोड़ा बता दूं। वीआईपी जो एक पार्टी है, उस पार्टी को बनाने वाले हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी जो हैं 2018 में इस पार्टी का गठन करते हैं और पेशे से वो एक सेट डिजाइनर हैं। सेट डिजाइनर का मतलब ये होता है कि फिल्म में जो सेट लगाए जाते हैं, जहां पर फिल्म की शूटिंग होती है, अगर आप किसी किले में हैं, किसी गांव की शूटिंग करें तो एक सेट लगाया जाता है, यानी उसको कह सकते हैं डमी घर, डमी गांव, डमी महल, डमी फ्लैट, डमी बंगला। तो उसका एक सेट डिजाइन किया जाता है। उसके ये डिजाइनर रहे थे और वहां से ये बिहार लौटकर इन्होंने एक पार्टी बनाई। हालांकि 2014 में ही मोदी जी ने इनको अपने साथ कर लिया था, लेकिन बाद में ये महागठबंधन में चले गए थे और बीजेपी में
इनको एक समय में 11 सीटें भी दी गई थी। बीजेपी ने अपने कोटे से इनको सीट दी थी। 2015 की बात मैं करूं अगर मुझे सही याद है तो। लेकिन उसके बाद भी ये आगे चलकर महागठबंधन में शामिल हो गए थे। कहा यह जा रहा था कि डिप्टी सीएम बनने की इच्छा थी इनके मन में, इसलिए वो दूसरे गठबंधन में चले गए थे। ये जो मुकेश सहनी जो हैं वो जिस जाति से आते हैं वो उस जाति की जो पॉपुलेशन है वो करीब 6%। अब 6% करीब वहां 12 से 13 लोकसभा सीटें हैं जहां पर इनका असर है। तो उस लिहाज से ये काफी मजबूत माने जाते हैं और जिस गठबंधन में ये होंगे वो गठबंधन भी मजबूत कहा जाएगा। ये हमेशा इस बात की भी वकालत करते रहे हैं, जैसे एनडीए की मैं बात करूं तो इनका एक बयान आया था कि ये जो हम है मांझी जी की पार्टी, चिराग पासवान हैं, इनको कह रहे हैं कि मन माफिक सीटें नहीं मिलती हैं, इनको ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। यानी कि जो अति पिछड़े हैं, मांझी जी हो गए, पासवान जी हो गए, जो अति पिछड़े हैं उनको ज़्यादा सीट मिलनी चाहिए। और इसलिए क्योंकि ये इस बात का भी दावा करते हैं कि बीजेपी इनको लगातार ऑफर करती रही है कि आप एनडीए में शामिल हो जाएं, लेकिन उनका ये कहना है कि हम शामिल अब नहीं होंगे और जो लोग शामिल हैं और जो अति पिछड़े हैं उनके लिए भी ये सीट और ज़्यादा मिले इसकी वकालत करते हैं। तो कुल मिलाकर ये इनकी वहाँ पर राजनीति है और इनकी जो पैठ है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, जहाँ पर ज्योति सिंह जा रही है। अब ज्योति सिंह के जाने पर भी थोड़ा असर होगा क्योंकि एक मैसेज जाता है, एक संदेश जाएगा कि एक राजपूत कैंडिडेट जो कि वीआईपी जैसी पार्टी उसको ज्वाइन करा के लड़वाती है, तो उसका एक मैसेज जो है वो महागठबंधन के फायदे में जाएगा। और पवन सिंह अगर प्रचार करेंगे आरजेडी के लिए, आरजेडी ज्वाइन करने के बाद या आरजेडी से जब वो चुनाव लड़ेंगे और उसका प्रचार वो करेंगे आरजेडी, तो उसका असर भी राजपूत वोटरों पर पड़ेगा। क्योंकि प्रशांत किशोर के आ जाने के बाद वैसे भी जो फॉरवर्ड वोटर्स हैं उनका पलायन हो रहा है। यानी कि कहा यह जा रहा है कि जो एनडीए गठबंधन है, जो बीजेपी इस बात के लिए जानी जाती थी कि बीजेपी के साथ हमेशा से सवर्ण वोटर रहते हैं, तो क्या वो सवर्ण वोटर खिसक कर प्रशांत किशोर के साथ चले जाएंगे? क्या वो आरजेडी में पवन सिंह के साथ चले जाएंगे? कि और जो कन्हैया कुमार हैं जो कांग्रेस के लिए फील्डिंग कर रहे हैं वो भूमियार जाति से आते हैं। तो अगर उनका असर इस बार के बिहार चुनाव में पड़ता है तो जो भूमियार जाति से भी जो लोग हैं क्या वो बीजेपी से कुछ संख्या में छिटक सकते हैं? तो ये सब समीकरण हैं। और ये जो मनीष कश्यप भी जो गए हैं, जो इनकी भी एक फैन फॉलोइंग तो है ही, यूट्यूबर हैं, इनके चाहने वाले बहुत लोग हैं, जहां भी अभी प्रचार करने जा रहे हैं वहां भी भीड़ जुट रही है। और इस बार के चुनाव में जो एनडीए बड़ा बैकफुट पर दिखाई दे रहा है, अभी तक वो हवा दिखाई नहीं दे रही है, या यूं कह लीजिए कि वो मैदान में उस तरीके से अभी उतरे नहीं है जिस तरीके से प्रशांत किशोर कर रहे हैं। तो बिहार में जो विधानसभा चुनाव है उसकी ये स्थिति है। अभी का ये वीडियो मैंने आपको ये बताने के लिए किया था, उसका मैंने मतलब बताया मैंने आपको कि ज्योति सिंह वीआईपी से चुनाव लड़ेंगी, उन्हीं के टिकट पर ये विधानसभा जाने की तैयारी में है और इसके लिए पूरा का पूरा जो है वो फील्डिंग किया गया। आरजेडी की जो तारीफ की पवन सिंह ने उस इंटरव्यू में, उसके मायने मतलब भी निकाले जा रहे हैं कि महागठबंधन को मजबूत करने की कोशिश की जा रही। आज इस वीडियो में इतना ही। आगे कोई और अपडेट होगा तो आपसे मुलाकात होगी या किसी और मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। जिन लोगों ने अभी तक मनकही को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। और आपको क्या लगता है कि पवन सिंह को बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहिए या आरजेडी से चुनाव लड़ना चाहिए, उनको एनडीए में रहना चाहिए या महागठबंधन के साथ जाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं?
दूसरा सवाल यह है, क्या ज्योति सिंह ने जो फैसला किया है वो फैसला सही है या गलत है? इस पर आप अपनी राय दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखिए और खुल कर लिखिए, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं। नमस्कार।